अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मल्टी डिजिट एडिशन मतलब एडिशन करना सीखेंगे। बुनियाद से ही सीखेंगे इंशाल्लाह कि दो डिजिट वाले नंबर्स को दो डिजिट वाले नंबर के साथ किस तरह एडिशन करते हैं, या चार डिजिट वाले को तीन डिजिट वाले के साथ किस तरह एडिशन करते हैं। तो ये सब चीज़ें इंशाल्लाह आज के दिन सीखेंगे। वो बच्चे जो अब सेकेंडरी लेवल के 6 या 7th क्लास में पहुंचे हैं, लेकिन उनको गिनती करना तो आता है, लेकिन बड़े नंबरों को आपस में ऐड करना नहीं आता है। उनको ये तरीका नहीं आ रहा होगा कि वो बड़े नंबरों को किस तरह ऐड करे। मतलब उसको ये तो पता है कि 15 में 10 मिलाते हैं तो वो 25 हो जाएगा, लेकिन जब उसको हम करने के लिए बोलेंगे, जब उसको कहेंगे कि आप ये वाला 25 में आप 15 प्लस करके बताओ, तो वो ऐसे तो गिनती करके बता देगा कि 25 में 15 में प्लस कर दूं तो ये हो जाएगा 40। लेकिन वो तरीक़ेकार होता है जो बड़े नंबरों को भी हम अगर ऐड करेंगे या इस नंबर को भी ऐड करेंगे तो वो किस तरह करेंगे, ये चीज़ें उन बच्चों को नहीं आती। उसमें अक्सर बच्चे बहुत सी गलतियां भी करती हैं, वो गलतियां भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। अब यहाँ पर ये क्या है कि ये दो नंबर है, इस नंबर में 25, इसमें दो डिजिट है, और इस 15 में है दो डिजिट। ये दो डिजिट वाले के साथ प्लस हो रहा है। लेकिन अब नंबर बड़े बड़े भी आएंगे आपके पास। कहीं ऐसा एक नंबर मैं लिखूं 58,510 को अगर मैं प्लस कर दूं 60,150 के साथ, तो ऐसे नंबरों को, अब बड़े नंबर हैं, फ़ौरन से हमें पता भी नहीं चलेगा कि कितने कितने हो गए, तो इनको कैसे हम जमा करेंगे या ऐड करेंगे। तो आज इंशाल्लाह हम इस तरीक़ेकार को सीखेंगे कि ऐसे सवालों को हम किस तरह हल करेंगे। अगर मैं 25 और 15 को हल करूं तो पहले मैं इसको क्या करूंगा, मैं इनको वर्टिकल शेप में लिखूंगा। मैं एक को ऊपर दूसरे को उसके नीचे लिखूंगा। अच्छा, यहाँ पर 3 + 4 अगर हम करें तो वो 7 आ जाएगा। तो हमें ये भी पता है कि मैं अगर 4 में 3 प्लस कर दूं तो वो भी 7 हो जाएगा। मतलब आगे पीछे, या यहाँ पर जो 25 और 15 को मैं प्लस कर रहा हूँ, मैं 15 को ऊपर कर दूँ या 25 को नीचे कर दूँ, या 25 ऊपर है 15 नीचे है, तो ऊपर नीचे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्लस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन चूँकि हमें जो सवाल मिलता है तो हम सवाल को लेफ़्ट एंड से समझते हैं। लेफ़्ट एंड में जो भी नंबर होगा उसको हम ऊपर लेते हैं, और राइट एंड में जब उसके बाद दूसरा नंबर होगा वो नीचे आ जाएगा। तो ये इस तरह हमें इनको एडजस्ट करना होगा। और क्या करते हैं यहाँ पर, अब जैसे आप लोगों ने ये भी सीखा है कि ये पोजीशन क्या है, ये वंस वाली पोजीशन है, और यहाँ ये वाली पोजीशन क्या है। तो जैसे कि यहाँ 25 और 15 है, अब इसको हमने क्या बनाया है, ऊपर नीचे लिखा है, लेकिन दो डिजिट को दो डिजिट के नीचे जब लिखेंगे तो पूरा एक हिसाब से एक दूसरे के नीचे लिखेंगे। हम ऐसे नहीं करते कि 25 को लिख दिया तो मैं 15 को मैं ऐसे करके लिखूंगा, नहीं, मैंने तरतीब से लिखना है और एक तरीके से लिखना है। एक डिजिट को दूसरे डिजिट के नीचे रखना है। ये डिजिट जैसे कि आप लोगों को प्लेस का भी पता है, ये वंस वाली जगह है, ये टेंस वाली जगह है। इसी तरह आगे जाएंगे तो वो हंड्रेड्स वाली जगह बनेगी। जब आगे हम दूसरे करेंगे, जिस तरह ये वाला सवाल है वो करेंगे, तो उसकी पोजीशन को भी आपको बताएंगे। जो पोजीशन वाला है वो पोजीशन एक दूसरे के सीधे सीधे ऊपर नीचे होने चाहिए। अगर थोड़ा सा इधर उधर हो गए तो वो सारा मसला कर देंगे। और अक्सर बच्चों को मैंने ये देखा है कि वो जब सवाल उतारते हैं, जब ये वर्टिकल शेप में लिखते हैं, एक दूसरे के नीचे लिखते हैं, तो वो एक दूसरे के डिजिट के हिसाब से नीचे नहीं लिखते, वो अनतरतीब करके ऐसे लिख रहे होते हैं। उनको नहीं पता कौन सा नंबर किस नंबर के नीचे आना चाहिए, कौन सा डिजिट किस डिजिट के नीचे आना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे कि वंस वाली जगह है, पहला नंबर हम यहाँ जब भी उतारेंगे, ये तो छोटा 2 डिजिट वाला है, लेकिन जब बड़ा होगा तो मैं आपको समझाता हूँ। अभी यहाँ पर क्या करेंगे, 5 को 5 से प्लस करते हैं। हम सबको पता है, आप भी इंशाल्लाह इतने तक तो आ चुके हो कि आपको ये पता है कि 5 और 5 को जब मैं जमा कर दूंगा, मैं ऐड कर दूंगा, तो वो कितने हो जाएंगे, वो 10 हो जाएंगे। अब 10 आ गया 2 डिजिट वाला, 10 आ गया 2 डिजिट वाला। अब क्या हम 10 को इधर ऐसे लिखेंगे, नहीं,
یہ بچے یہاں پر ایسی غلطی بھی کرتے ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا، جب یہ تو پتا ہے کہ 5 کو 5 سے پلس کر دیتے ہیں تو 10 ہو جائے گا، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ 10 پورا کا پورا یہاں لکھیں گے یا نہیں۔ یہ چیز آج میں سمجھاؤں گا آپ لوگوں کو۔ اصل میں یہاں پر 2 ڈیجٹ ہے 10، جو رائٹ سائڈ والا ہوتا ہے تو رائٹ والا ڈیجٹ ہوتا ہے اس کو ہم نیچے لکھیں گے، اور جو لیفٹ سائڈ والا دوسرا ڈیجٹ ہوگا وہ اوپر جائے گا، وہ اوپر جائے گا نیکسٹ ڈیجٹ والوں کے اوپر رکھیں گے ہم۔ جیسے کہ اب نیکسٹ ڈیجٹ میں آ رہا ہے 2، تو 2 کے اوپر لکھیں گے ہم، ایک چھوٹے سے سائز میں لکھیں گے، بس ہمیں اندازہ یا ہمیں یاد رہے کہ یہاں سے 1 جو ہے وہ کیری ہو کے وہاں گیا ہوا ہے، تو وہ آگے اب جب اس لائن کو میں پلس کروں گا، اب ٹینس والی جو پوزیشن والے نمبرز ہیں ڈیجٹ ہیں ان کو میں پلس کر دوں گا، تو یہ والا جو 1 یہاں سے وہاں ہم لے کے گئے ہیں وہ بھی تو ٹینس والی جگہ کے ہے، یہ تو ونس والی جگہ تو یہ تھی نا، یہ تو جو 1 تھا، جو 0 وہ ونس والی جگہ پر تھی، جو 1 ہے وہ ٹینس والی جگہ پر تھی، تو اس کو میں یہاں نہیں لکھ سکتا، اس کو میں ایک دفعہ اوپر لے جاؤں گا۔ اب یہ ان کے ساتھ پلس ہو کے ان کے ساتھ جڑ کے یا نیچے آئے گا، تو اب کیا ہوگا 1 اور یہاں پر 2 جو ہے ان کو ملائیں گے تو یہ 3 ہو جائیں گے، اور ایک ملاتا ہوں تو وہ کتنے ہو جائیں گے 4 ہو جائیں گے، تو یہ ہو جائے گا یہاں پر 40۔ جیسے کہ شروع میں نے بتایا تھا کہ 25 کو میں 15 کے ساتھ اگر پلس کر دوں تو وہ کیا ہو جائے گا 40 ہو جائے گا، لیکن اکثر بچے یہاں پر یہی غلطی کرتے ہیں، وہ کیا کرتے تھے، وہ 5 ان دونوں کو پلس کر کے یہاں رکھتے تھے، اور 2 1 کو ان کو پلس کر کے یہاں ایسے رکھیں گے تو 310 بنا دیں گے۔ یہ اکثر بچوں کی یہ چیزیں یہاں پر ایسے غلط ہو جاتی ہیں، ان کو یہ تو پتا ہوتا ہے 15 اور 25 کو میں پلس کر دوں تو وہ ہو جائے گا 40، لیکن ان کو اس طریقہ کار کا نہیں پتا، ان طریقہ کار کو انہوں نے نہیں سیکھا کہ وہ کس طرح کرتے ہیں۔ میں نے خود دیکھے ہیں 6 کلاس میں 7 کلاس میں ایسے بچے ہیں جن کو ابھی تک یہ طریقہ کار نہیں آتا کہ وہ ایسے نمبروں کو آپس میں کیسے پلس کر کے کیسے کہاں کہاں رکھیں گے اور کس طرح ان کو آگے لے جائیں گے۔ یہ تو ہو گیا ایک سوال۔ اب میں نیکسٹ میں بڑا والا سوال کرتا ہوں، اس سے امید ہے آپ لوگ اور اچھے سے سمجھ جائیں گے۔ اچھا بچوں، یہ سوال ہے ہمارا، اب میں کیا کر رہا ہوں، میں ان کو ترتیب سے لکھوں گا، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بولا تھا کہ ہم لیفٹ سے لیں گے، جو بھی جملہ پہلے آئے گا، جو بھی نمبر پہلے ہے لیفٹ سائڈ سے اس کو ہم اوپر اتاریں گے۔ اب یہاں پر یہ کتنے ڈیجٹ والا ہے، 5 ڈیجٹ والا ہے، تو 5 ڈیجٹ ہم کیا کریں گے، تھوڑا سا ان کو فاصلہ دے کے ایک دوسرے سے تھوڑا سا دور دور کر کے لکھیں گے، تاکہ ہم جو اس کا ایڈیشن کریں گے تو اس میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اب یہ ہو گیا پوزیشن، ونس والی پوزیشن، ٹینس والی، یہ ہنڈریڈز والی، یہ 1000 والی، اور یہ 10,000 والی۔ اسی پوزیشن میں جس طرح یہ 58,510 لکھا ہوا ہے، اسی طرح 60,150 لکھنا ہے ہم نے، تو وہ کیا کریں گے، وہ بھی 5 ڈیجٹ ہیں، یہ بھی 5 ڈیجٹ ہیں، تو ہر ڈیجٹ ایک دوسرے کے نیچے ہوں گے، اور وہ ڈیجٹ ہم لکھنا جب شروع کریں گے تو ہم کیا کریں گے، وہ رائٹ سائڈ سے لکھیں گے۔ پہلے والا ہم جیسے بھی اتاریں گے، اب دوسرا والا ہم رائٹ سائڈ سے ایک دوسرے کے نیچے رکھیں گے۔ 0، پھر آتا ہے 5، پھر آتا ہے 1، پھر 0، پھر 6۔ یہ اس حساب سے بالکل ایک دوسرے کے نیچے رکھنا ہے۔ یہی غلطی ہم اکثر کرتے ہیں، جب ایک دوسرے کے نیچے نہیں ہوتے تو ہمیں نہیں پتا کہ 5 کو کس کے ساتھ پلس کرنا ہے یا 8 کو کس کے ساتھ پلس کرنا ہے۔ جب ان کو ہم پورے ترتیب سے رکھیں گے، ایک دوسرے کے اوپر نیچے رکھیں گے، تو ہمیں پتہ پورا سمجھ آ جائے گی کہ کون سا ڈیجٹ کس کے ساتھی ہے یا کس کے ساتھ اس کو پلس ہونا ہے۔ اب یہاں دیکھیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پلس ہو رہے ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ، اسی طرح یہ دونوں اور یہ دونوں میں نے بالکل ایک دوسرے کے نیچے لکھے ہیں، تاکہ آپ لوگوں کو بھی کرنے میں یا سمجھنے میں دشواری نہ ہو۔ جب آپ لوگوں کو بھی ایسے سوال کرنے پڑیں تو آپ لوگ بھی اسی طرح ترتیب سے ایک دوسرے کے نیچے اوپر رکھ کے۔ تو آتے ہیں اسکیل کی طرف۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر 0 ہے، یہاں بھی 0 ہے، تو 0 میں 0 ملاتے ہیں۔ 0 تو ویسے بھی یہی سمجھو کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، تو جب 0 اور 0 سے ملتا ہے تو وہ بناتا بھی 0 ہے۔ اب یہاں پر 1 ہے، یہاں پر 5 ہے، 1 کو 5 کے ساتھ ملاتے ہیں تو کتنا ہو جائے گا، 6 ہو جائے گا۔ ایک ہی ڈیجٹ میں آیا تو وہ ہم نے اس کے نیچے رکھ دیا۔ یہاں دیکھو تو یہاں بھی ایک ڈیجٹ والا سوال ہے، یہاں بھی 5 کے ساتھ 1 ملا رہا ہوں تو 6 بن رہا ہے، یا 8 کے ساتھ 0 مل رہا ہے تو وہی 8 آئے گا۔
0 में कुछ और है ही नहीं जो 8 में हम ऐड कर दें। तो 5 और 6। अब यहाँ क्या हो रहा है, पिछले सवाल में मैंने क्या समझाया था, जब 12 आ रहा था तो 2 को हम नीचे रख रहे थे और 1 को ऊपर ले जा रहे थे। अब यहाँ पर 5 और 6 को मैं मिलाऊं तो ये 11 हो जाएगा। 11। अब यहाँ पर मैं 1 को इधर रखूँगा तो 1 को मैं नेक्स्ट के ऊपर ले जाता, अगर नेक्स्ट में कुछ होता तो। यहाँ नेक्स्ट में कोई भी नहीं है और कोई डिजिट नहीं है, डिजिट ये लास्ट वाला डिजिट है। तो जब भी लास्ट वाले डिजिट में डबल डिजिट वाला अगर आंसर आ रहा है, उसका सम जो है वो डबल डिजिट हो रहा है, तो वो फिर हम वहीं पर वैसे ही रखेंगे, उसके पास ही रखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट में कुछ नहीं है। अगर नेक्स्ट में कोई नंबर होता तो ये 1 उस नंबर के ऊपर जाता और उसके एडिशन में होके नीचे आ जाता, लेकिन अब नेक्स्ट में कुछ था नहीं, तो ये यहीं पर हमने दोनों को रख दिए। उम्मीद है ये भी आराम से आपको समझ आ गई है। तो अब मैं एक नंबर बड़े बड़े लूँगा जिसमें कैरी करने पड़ेंगे, तो वो सवाल आपको और समझ में आ जाएगी अच्छी से। तो इंशाल्लाह आपको थोड़े से प्रैक्टिस में और सवाल मैं दूंगा, प्रैक्टिस करोगे तो कोई मुश्किल नहीं होगी इनको हल करने में। अच्छा बच्चों, अब इस सवाल में देखें, ये 5 डिजिट वाला नंबर है और ये 6 डिजिट वाला, ये 5 और ये 6 डिजिट वाला। अब हमने इनको पहले तो वर्टिकल शेप में, मतलब कि एक नंबर को ऊपर और दूसरे नंबर को नीचे लिखना है, और हम पहला लेफ़्ट साइड वाला नंबर जो है वो ऊपर लिखेंगे। मैं उसको एक हिसाब से पहले लिखूँगा, वो मैं राइट से लिखूँ या लेफ़्ट से लिखूँ कोई मुश्किल नहीं, बस एक दूसरे से थोड़ा सा अलग अलग करके लिखें ताकि आपको बाद में हल करने में कोई मुश्किल ना हो। लेकिन जब दूसरा नंबर हम करेंगे उसको हमें लाजमी राइट साइड से लिखना है। राइट साइड से क्यों लिखेंगे? क्योंकि राइट साइड से हम डिजिट को डिजिट के नीचे रखते जाएंगे। अगर यहाँ क्योंकि 6 डिजिट हैं तो एक यहाँ 5 डिजिट हैं, तो एक डिजिट बाहर निकलेगा तो वो इस तरफ बाहर निकले, उस तरफ राइट साइड में बाहर नहीं निकले, वो लेफ्ट साइड में बाहर निकलेगा। क्योंकि पोजीशन हमारा, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया, पोजीशन हमारा यहाँ पर ये बनते हैं। तो जो ये 100 वाला और ये 1000 वाला, तो जो जिस पोजीशन में है वो उसी के नीचे रहेगा। और ये जो है 10,000 वाला, तो जो जिसके नीचे है वो इसके नीचे ही रहेगा। अब यहाँ पर पहले जो आएगा 0, फिर 8 को मैं 4 के नीचे लिखूंगा इसके तरतीब से, फिर 7 जो आएगा वो 8 के नीचे आएगा, फिर 4 है 4 7 के नीचे आएगा, फिर 5 है 5 के नीचे आएगा, और लास्ट में जो 7 है वो बाहर निकलेगा। क्यों? क्योंकि इसके 5 डिजिट थे और इसके 6 डिजिट थे, तो एक डिजिट यहाँ पर बाहर निकला जो लैक वाला है। तो यहाँ पर मैं अगर पढ़ूँ तो 57,845 है, और यहाँ मैं पढ़ूँ तो 7,54,780 है। ये लाख वाले हिस्से में जा रहा है और ये हज़ार वाले हिस्से में है, तो इसमें एक डिजिट इजाफी है। तो वो डिजिट इस तरफ बाहर आएगा, उस तरफ बाहर नहीं जाएगा। यहाँ से हमने तरतीब करना है 1s पोजीशन, फिर 10s पोजीशन, इसी हिसाब से हमने एक दूसरे के नीचे रख के जाना है। तो यहाँ से जब इस सिस्टम को हम सही रखेंगे तो हमें नीचे हल करने में कोई मुश्किल नहीं होगा। अब मैं यहाँ पर इसको मज़ीद हल करूँगा, तो अब 5 को 0 के साथ प्लस कर दूँ तो वही 5 आएगा, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं। अब 12 और 4 और 8 को मैं प्लस कर दूं तो वो हो जाएंगे 12। तो वही मैंने बताया था कि जो राइट वाला हिस्सा होगा, ये जो राइट वाला डिजिट होगा वो नीचे रखेंगे हम, और उसके लेफ्ट में जो भी आएगा वो 1 हो या 2 हो, जो भी आए वो हमने नेक्स्ट वाली कॉलम के ऊपर रखना है। क्या आएगा? 1 आएगा। तो 1 मैंने यहाँ पर नेक्स्ट में जिस लाइन की बारी आ रही है, जिस कॉलम की बारी आ रही है, हम वहाँ पर उसके ऊपर रखेंगे। आ गया समझ में? अब 8 में 1 मिलाता हूँ मैं, ये 1 अब इनके साथ मिलेगा, यहाँ 3 डिजिट आपस में प्लस हो जाएंगे। यहाँ 8 7 तो प्लस हो रहे हैं, लेकिन इनके साथ 1 भी प्लस हो रहा है। तो 7 में 8 मिलाता हूँ वो हो जाते हैं 15 में एक और मिलाऊं तो ये हो जाएंगे 16। तो इसी तरह 16 का जो 6 है वो नीचे रखेंगे हम, जो इसके लेफ्ट साइड वाला 1 आ रहा है वो फिर अगले वाले कॉलम के ऊपर आएगा। अब ये 1 जो है इनके साथ ऐड हो जाएगा। तो 4 में 7 में मिलाता हूँ 11 में 1 और मिलेगा तो वो कितने हो जाएंगे? 12।
तो 12th में भी इस तरह लिखा जाता है 12th। तो जो पहले जो लेफ्ट साइड वाला डिजिट है वो नीचे रखेंगे, और जो राइट साइड वाला जो डिजिट है इस साइड वाला, तो ये हम नीचे रखेंगे, और लेफ्ट वाला जो डिजिट है वो अगले नंबर के ऊपर जाएगा 1। अब 5 5 में मिलाता हूँ 10 हो जाएगा, तो 10 में ये 1 भी प्लस हो जाएगा जो यहाँ से ऊपर गया। तो ये जो नेक्स्ट के हम जो भी कैरी करके ऊपर ले जा रहे हैं ना, वो उसी कॉलम जो नेक्स्ट वाले कॉलम के साथ ऐड हो जाएगा। 5 5 में 5 मिलाता हूँ 10, 10 में एक और मिलाता हूँ 11, तो 1 मैं इधर रखूँगा, 11 भी आपको पता है इस तरह होगा, तो 1 एक इधर होगा, दूसरा 1 जो है वो ऊपर जाएगा। अब ऊपर में यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, तो इस कॉलम में क्या सिर्फ 7 आ रहा है, तो वो 7 के ऊपर मैं रखूँगा। अब ये 1 जो है यहाँ से जो कैरी हुआ था वो 7 के साथ हो जाएगा। तो अब 7 के साथ मैं इसको ऐड कर दूँ तो 7 एंड प्लस हो जाएगा, 7 में 1 प्लस कर देते हैं, वो हो जाएगा 8। तो ये तरीक़ेकार होता है हल करने का एडिशन में। उम्मीद है मेरे ख्याल में इतना मुश्किल नहीं है, बस जो तरीका होता है वो तरीके को ज़रा समझें। हमने क्या करना होगा, हम कोई भी नंबर रखेंगे, इस वाला ये वाला नंबर अगर ऊपर रखा तो दूसरा वाला नंबर चाहे वो कम डिजिट वाला हो या ज़्यादा डिजिट वाला हो। कभी ऐसे होता है कि अगर मैं यहाँ पर जैसे एक सवाल में कर दूँ, ये एक डिजिट है और दूसरा मुझे इसके साथ सिर्फ 47 प्लस करना पड़ेगा, मैं 5405 में 47 प्लस कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से डिजिट को एक दूसरे के नीचे रखूँगा, तो ये वंस वाली पोजीशन में आ गया, ये टेंस वाली पोजीशन में आ गया। इसमें 100 है नहीं क्योंकि सिर्फ 47 है, तो इसमें 100 नहीं है, 1000 नहीं है, तो वो जगह खाली रहेंगे। वो जगह खाली रहेंगे जब यहाँ से इनको ऐड कर देंगे तो वो ऐसे ही नीचे आएंगे। जैसे कि मैं 5 में 7 मिला दूँ 12, तो एक ऊपर जाएगा, तो वो इनके साथ मिल गया, ये 5 हो गए। अब कोई डबल डिजिट तो है नहीं, 5 हो गया। 4 के पास कुछ भी नहीं आया, तो 4 जैसे है उसके नीचे भी कुछ नहीं है, तो 4 जैसे है हम वैसे रखेंगे। इसी तरह 5 को भी हम ऐसे ही ऐसे नीचे ले आएंगे, तो ये इस तरह हल होगा। तो उम्मीद है एडिशन करना समझ आ गया है। मैं कुछ आप लोगों को प्रैक्टिस के देता हूँ सवाल, कोशिश करो उसको प्रैक्टिस करके, वीडियो देखा करो, समझ आ जाएगी। प्रैक्टिस करने से और समझ आ जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिस करने के बगैर मैथ अधूरी है। जिसने मैथ सीखना है उसने प्रैक्टिस लाजमी करना है। मैं अभी आप लोगों को 2-3 सवाल दूंगा प्रैक्टिस के लिए इंशाल्लाह। अच्छा, ये 3 सवाल मैंने दिए हैं, ये 3 प्रैक्टिस के लिए मैंने दिए हैं। प्रैक्टिस करो, पहले तो खुद से प्रैक्टिस करो। जो आंसर आएगा उस आंसर को, अपना कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर मोबाइल हर किसी के पास होता है, तो मोबाइल से लेकर कैलकुलेटर से फिर इसको प्लस करके देख लें आपने जो आंसर निकाला है वो कैलकुलेटर में भी आ रहा है कि नहीं। और अगर हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट्स लेके मुझे कमेंट्स में भी भेजें, ताकि मैं भी उसको चेक करके आपको बता सकूं कि आप सही हैं या नहीं। ठीक है बच्चों, खुदा हाफिज़।